नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका हमारे अपने YouTube चैनल लर्नर्स फाउंडेशन एग्जाम पर। दोस्तों, स्टैटिक्स जीके की MCQ सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के पड़ोसी देश, इनसे संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से लगातार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, हमने अपने चैनल पर और भी सब्जेक्ट की MCQ सीरीज चला रखी हैं। अगर वो आपने नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर जा कर के या मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आप क्लिक करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं बिना देरी किए। और पहला प्रश्न है आपका, कौन से भारतीय राज्य पाकिस्तान के साथ सीमाएं साझा करते हैं, ये आपको बताना है। कौन से भारतीय राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? ऑप्शन है आपका ए जम्मू और कश्मीर, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है गुजरात और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो आपको बताना है इनमें से कौन से राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात ये तीनों राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, भारत और पाकिस्तान सीमा को भी कहा जाता है, ये आपको बताना है। भारत और पाकिस्तान की सीमा को क्या कहा जाता है? 0 पॉइंट सीमा, बी ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सी ऑप्शन है आपका तटीय सीमा और डी ऑप्शन है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है भारत और पाकिस्तान की सीमा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत पाकिस्तान की सीमा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, भारत पाकिस्तान सीमा की कुल लंबाई कितनी है, ये आपको बताना है। भारत पाकिस्तान सीमा की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए 3000 किलोमीटर, बी ऑप्शन है आपका 3120 किलोमीटर, सी ऑप्शन है आपका 3223 किलोमीटर और डी ऑप्शन है आपका 3323 किलोमीटर। तो आपको बताना है भारत पाकिस्तान सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3323 किलोमीटर भारत पाकिस्तान सीमा की कुल लंबाई है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, पाकिस्तान के साथ सटी हुई जम्मू कश्मीर की सीमा की लंबाई कितनी है, ये आपको बताना है। पाकिस्तान के साथ सटी हुई जम्मू कश्मीर की सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए 1222 किलोमीटर, बी ऑप्शन है आपका 1234 किलोमीटर, सी ऑप्शन है आपका 1239 किलोमीटर और डी ऑप्शन है आपका 1240 किलोमीटर। तो आपको बताना है पाकिस्तान के साथ सटी हुई जम्मू कश्मीर की सीमा की लंबाई कितनी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1222 किलोमीटर है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, पाकिस्तान के साथ राजस्थान की सीमा की लंबाई कितनी है, ये आपको बताना है। पाकिस्तान के साथ राजस्थान की सीमा की लंबाई कितनी है? 1100 किलोमीटर है, 1120 किलोमीटर है, 1160 किलोमीटर है या 1170 किलोमीटर है। तो आपको बताना है पाकिस्तान के साथ राजस्थान की सीमा की लंबाई कितनी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1170 किलोमीटर है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, पाकिस्तान की सीमाएं कब खींची गई, ये आपको बताना है। पाकिस्तान की सीमाएं कब खींची गई थी? ऑप्शन है आपका 14 अगस्त 1947, बी ऑप्शन है आपका 15 अगस्त 1947, सी ऑप्शन है आपका 16 अगस्त 1947 और डी ऑप्शन है आपका 17 अगस्त 1947। तो आपको बताना है पाकिस्तान की सीमाएं कब खींची गई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 अगस्त 1947 को खींची गई थी, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, स्वतंत्र पाकिस्तान की पहली राजधानी क्या थी, ये आपको बताना है। स्वतंत्र पाकिस्तान की पहली राजधानी क्या थी? ऑप्शन है कराची, बी ऑप्शन है फैसलाबाद, सी ऑप्शन है इस्लामाबाद और डी ऑप्शन है आपका लाहौर। तो आपको बताना है स्वतंत्र पाकिस्तान की पहली राजधानी क्या थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा कराची थी, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, स्वतंत्र पाकिस्तान के लिए सीमाओं का निर्धारण किसने किया था, ये आपको बताना है। और ऑप्शन है आपके आगे ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी ऑप्शन है आपका सर सिरिल रेडक्लिफ और सी ऑप्शन है आपका क्लेमेंट एटली और डी ऑप्शन है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है स्वतंत्र पाकिस्तान के लिए सीमाओं का निर्धारण किसने किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सर सिरिल रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान की सीमाओं का निर्धारण किया था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर
9, भारत का कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ 425 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपका गुजरात, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है पंजाब, डी ऑप्शन है आपका जम्मू और कश्मीर। तो बताना है आपको भारत का कौन सा राज्य है जो पाकिस्तान के साथ 425 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, भारत का कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, यह आपको बताना है। ऑप्शन है आपका जम्मू कश्मीर, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है गुजरात, डी ऑप्शन है आपका पंजाब। तो भारत का कौन सा राज्य है जो पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका अरुणाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है मणिपुर, सी ऑप्शन है सिक्किम और डी ऑप्शन है आपका पंजाब। तो आपको बताना है नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, महाभारत लेख क्या है, ये आपको बताना है। महाभारत लेख क्या है। ऑप्शन है आपका पर्वत श्रृंखला, बी ऑप्शन है आपका लेखागार, सी ऑप्शन है आपका मैदान और डी ऑप्शन है आपका राजमहल। तो आपको बताना है महाभारत लेख क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्वत श्रृंखला। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है काली गंडक नदी, बी ऑप्शन है नारायणी नदी, सी ऑप्शन है त्रिशूल नदी और डी ऑप्शन है आपका कृष्णा नदी। तो आपको बताना है गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा नारायणी नदी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, भूटान की राजधानी कहाँ है, ये आपको बताना है। भूटान की राजधानी कहाँ पर है। ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए काठमांडू, बी ऑप्शन है आपका ढाका, सी ऑप्शन है थिम्पू और डी ऑप्शन है आपका यंगून। तो ये आपको बताना है भूटान की राजधानी कहाँ पर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा थिम्पू, भूटान की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, भूटान में हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई है, ये आपको बताना है। भूटान में हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई है, कितनी है वो 8,848 मीटर, 7,554 मीटर और 7,115 मीटर और डी आपका 8,850 मीटर। तो भूटान में हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई है वो कितनी है। तो आपको बताना है इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 7,554 मीटर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, भूटान में औसत वार्षिक वर्षा होती है, ये आपको बताना है। भूटान में औसत वार्षिक वर्षा होती है और ऑप्शन है आपके आगे ऑप्शन ए 350 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर या 380 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है भूटान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, भूटान के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का विस्तार है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपका 20%, बी ऑप्शन है आपका 50, सी ऑप्शन है 70 और डी ऑप्शन है आपका 21%। तो आपको बताना है भूटान के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का विस्तार है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 70% भूमि पर वनों का विस्तार है भूटान के अंदर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, भूटान की साक्षरता दर कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपका 30%, बी ऑप्शन 40, सी ऑप्शन 42 और डी ऑप्शन है आपका 50। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 42%। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, बांग्लादेश का पूर्व का नाम क्या था, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपका पूर्वी पाकिस्तान, बी ऑप्शन है पूर्वी बंगाल, सी ऑप्शन है पाकिस्तान और डी ऑप्शन है आपका मुजीबनगर। तो आपको बताना है बांग्लादेश का पूर्व का नाम क्या था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी पाकिस्तान के नाम से बांग्लादेश को जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपका 4,018 किलोमीटर, 4,096 किलोमीटर, 4,180 किलोमीटर और 4,009 किलोमीटर। तो आपको बताना है भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4,096 किलोमीटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था, ये आपको बताना है।
ऑप्शन है आपका 17 दिसंबर 1970 को, बी ऑप्शन है आपका 18 अक्टूबर 1971 को, सी ऑप्शन है आपका 17 दिसंबर 1971 को और डी ऑप्शन है आपका 18 मार्च 1981 को। तो आपको बताना है बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 दिसंबर 1971 को। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22, बांग्लादेश एशिया महाद्वीप के किस भाग में है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपका पश्चिमी भाग, बी ऑप्शन है आपका दक्षिणी भाग, सी ऑप्शन है उत्तरी भाग या डी ऑप्शन है आपका पूर्वी भाग। तो आपको बताना है बांग्लादेश एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी भाग में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, मेघना, जमुना, सूरमा या कर्णफुली। तो आपको बताना है इनमें से ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा जमुना नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24, श्रीलंका की आकृति कैसी है, ये आपको बताना है। श्रीलंका की आकृति कैसी है। ऑप्शन है आपका आयताकार, बी ऑप्शन है अंडाकार, सी ऑप्शन है त्रिभुजाकार और डी ऑप्शन है आपका वृत्ताकार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीलंका की आकृति अंडाकार है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25, पिदुर ताल गाला श्रीलंका का एक प्रमुख स्थलाकृति है, यह आपको बताना है। क्या है ये, नदी है, झील है, शिखर है या गर्त है, यह आपको बताना है। पिदुर ताल गाला श्रीलंका का एक प्रमुख स्थलाकृति है, तो क्या है ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक, ये क्या है, शिखर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26, भारत से श्रीलंका को अलग करता है, यह आपको बताना है। भारत से श्रीलंका को अलग क्या करता है। ऑप्शन है आपके आगे पाक जल संधि, बी ऑप्शन है आपका श्रीलंका जल संधि और सी ऑप्शन है आपका हरमुज जल संधि और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है भारत से श्रीलंका को अलग कौन करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27, श्रीलंका में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपका 1948, बी ऑप्शन है 1949, सी ऑप्शन है 1955 और डी ऑप्शन है 1956 में। तो श्रीलंका में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956 में श्रीलंका में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28, पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ है, ये आपको बताना है। और ऑप्शन है आपके आगे, ऑप्शन है इस्लामाबाद, बी ऑप्शन है कराची, सी ऑप्शन है आपका सियालकोट और डी ऑप्शन है आपका मुल्तान। तो आपको बताना है पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा इस्लामाबाद के अंदर है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29, खेल का सामान बनाने में विश्व प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। खेल का सामान बनाने में विश्व प्रसिद्ध है, कौन है वो। ऑप्शन है आपका कराची, बी ऑप्शन है रावलपिंडी, सी ऑप्शन है आपका सियालकोट और डी ऑप्शन है आपका लाहौर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सियालकोट खेल का सामान बनाने के लिए विश्व प्रसिद्ध है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है, ये आपको बताना है। और ऑप्शन है आपके आगे डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा और ऑप्शन 4 है आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन करती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 31, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं, आपको बताना है। कितने भारतीय राज्य हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। ऑप्शन है 5 और दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है आपका 2। तो आपको बताना है कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 राज्य हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32,
भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन रेखा किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके आगे, ऑप्शन 1 रेड क्लिफ रेखा, बी ऑप्शन है आपका दूसरा डूरंड रेखा, तीसरा ऑप्शन है मैकमोहन रेखा और चौथा है पाक जल डमरू मध्य। तो आपको बताना है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन रेखा को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा उसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है, यह आपको बताना है। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। पहला ऑप्शन है आपका सिक्किम भूटान, बी ऑप्शन है आपका सिक्किम बिहार, सी ऑप्शन है आपका असम बिहार और चौथा ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश और हरियाणा। तो आपको बताना है नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का कौन सा युग्म सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम और बिहार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34, भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके आगे, ऑप्शन 1 मिजोरम, दूसरा ऑप्शन है त्रिपुरा, तीसरा ऑप्शन है मणिपुर और चौथा है आपका मेघालय। तो आपको बताना है भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित संघ में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है, यह आपको बताना है। और ऑप्शन है आपके आगे, ऑप्शन है मणिपुर, बी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है नागालैंड और डी ऑप्शन है आपका त्रिपुरा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपका एलिफेंटा, दूसरा ऑप्शन है आपका न्यूमूर और तीसरा ऑप्शन है आपका रामेश्वरम और चौथा है लक्षद्वीप। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा रामेश्वरम, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37, आदम का पुल निम्न में से किन दो देशों के बीच स्थित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपका भारत एवं पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन है आपका भारत एवं म्यांमार, तीसरा ऑप्शन है भारत एवं बांग्लादेश और चौथा है आपका भारत एवं श्रीलंका। तो आपको बताना है आदम का पुल निम्न में से किन दो देशों के बीच स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38, वह कौन सा राज्य है जिसकी स्थलीय सीमा एक ओर चीन से तथा दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है, ये आपको बताना है। और ऑप्शन है आपका पंजाब, दूसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर और चौथा है आपका उत्तर प्रदेश। तो आपको बताना है वह कौन सा राज्य है जिसकी स्थलीय सीमा एक ओर चीन से तथा दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है, यह आपको बताना है। और ऑप्शन है आपके आगे, ऑप्शन 1 कन्याकुमारी, बी ऑप्शन है अगाती, सी ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट और चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपका मिनिकॉय। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। यह है भूमध्य रेखा के सबसे निकटतम बिंदु है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है, यह आपको बताना है। और ऑप्शन है आपका भूटान, दूसरा ऑप्शन है नेपाल, तीसरा ऑप्शन है पाकिस्तान, चौथा है आपका इंडोनेशिया। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 41, भारत की उत्तरी पूर्वी त्रिसंधि पर मिलने वाले देशों का सही जोड़ा निम्नलिखित में से कौन सा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपका भारत तिब्बत चीन, दूसरा है भारत चीन म्यांमार, तीसरा है आपका भारत तिब्बत भूटान और चौथा ऑप्शन है आपका भारत चीन भूटान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा
भारत, चीन, म्यांमार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 42। पाकिस्तान की सीमाएं कब खींची गई ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपका 1 14 अगस्त 1947 को, दूसरा है 15 अगस्त 1949 को, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 15 अगस्त 1948 को और चौथा ऑप्शन है आपके पास 17 अगस्त 1947 को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 अगस्त 1947 को भारत की सीमाएं खींची गई थी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43। पाकिस्तान के साथ राजस्थान की सीमा की लंबाई कितनी है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपका 1100 किलोमीटर, 1120 किलोमीटर, 1160 किलोमीटर या 1170 किलोमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1170 किलोमीटर। ये राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है पाकिस्तान, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44। पाकिस्तान के साथ सटी हुई जम्मू कश्मीर की सीमा की लंबाई कितनी है यह आपको बताना है। ऑप्शन है आपका ऑप्शन 1 1222 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 1234, सी तीसरा ऑप्शन है आपका 1239 और चौथा है 1240 किलोमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1222 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर सीमा साझा करता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45। भारत पाकिस्तान सीमा की कुल लंबाई कितनी है यह आपको बताना है। ऑप्शन है आपका ऑप्शन है 3000 किलोमीटर, 3120 किलोमीटर, 3223 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3323 किलोमीटर भारत पाकिस्तान के साथ कुल लंबाई बनाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 46। भारत और पाकिस्तान सीमा को भी कहा जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपका 0 पॉइंट सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और तटीय सीमा और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 47। अरुणाचल प्रदेश निम्न में से किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपका चीन, म्यांमार, भूटान और ये सभी। तो आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश निम्न में से किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन के साथ, म्यांमार के साथ, भूटान के साथ, इन तीनों के साथ करता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 48। ये आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपका मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और असम। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 49। भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपका श्रीलंका और मालदीव, बी ऑप्शन है बांग्लादेश और म्यांमार, सी ऑप्शन है आपका नेपाल और भूटान और चौथा ऑप्शन है आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो आपको पूर्व में बताना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश और म्यांमार ये भारत के पूर्व में स्थित हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50 और यह है इस वीडियो का अंतिम प्रश्न भी होने वाला है। तो आपको बताना है पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है यह आपको बताना है। ऑप्शन है 15, दूसरा ऑप्शन है 16, तीसरा ऑप्शन है 18 और चौथा है आपका 17। तो पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल कितनी संख्या है तो आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 17। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 17 राज्य हैं जो अन्य देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्न समाप्त होते हैं। दोस्तों आप इस वीडियो को 1 से 2 बार अवश्य देख लें, क्योंकि यहाँ से लगातार परीक्षाओं में प्रश्न बनते रहते हैं। दोस्तों आपने कितना स्कोर किया है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।